इतनी बुरी हालत कोई भी और सरकार नहीं करती। मोदी से अच्छा एक गधा बेटर है, एक एक्चुअल डोंकी, क्योंकि वो कुछ नहीं करेगा वहां पे बैठ के। सही कहते हैं लोग, ये ध्रुव राठी भी ना कुछ भी बोल देता है। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी को गधे से कंपेयर कर रहा है। अरे मेरे भाई, गधा तो बहुत ज़्यादा काम करता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी को हमें एक राजा डिक्लेयर कर देना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे काम न करना एक राजा की क्वालिटी होती है। अब आप भी सोच रहे होंगे मैं किसी बकलोली वाली बातें कर रहा हूँ, मगर वेट, अभी समझाता हूँ और इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना, तभी बात समझ में आएगी। यूनाइटेड किंगडम, जापान, सऊदी अरेबिया, नीदरलैंड, स्वीडन, मोरक्को, स्पेन और इस तरह की 43 सोवेरेन कंट्रीज में आज भी मोनार्की थ्राइव करती है और वहाँ के राजा कुछ काम नहीं करते। लग्जरी लाइफस्टाइल, ऐशो आराम और फ्री का पैसा, आराम की जिंदगी। वैसे तो इंडिया में मोनार्की 1950 में रिबॉलिश हो गई थी, लेकिन 2014 से वो फिर से वापस आ गई है। इसलिए इस बात में कोई दोहराए नहीं है कि मोदी जी खुद को राजा मानते हैं और नॉन बायोलॉजिकल तो वो खुद को घोषित कर ही चुके हैं। मगर ये बात ध्रुव राठी को समझ में नहीं आई। वरना आपको क्या लगता है ये मैडम ऐसी बात क्यों बोलती है? आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। एक प्राइम मिनिस्टर का काम होता है 24 घंटे देश की ग्रोथ के बारे में सोचना और उसके बारे में बातें करना। लेकिन हमारे राजा बाबू पार्लियामेंट सेशन में ग्रोथ की वजह या तो पास्ट की बातें करते हैं या पॉलिटिकल रैलीज में फ्यूचर में इंडिया को नंबर 1 बनाने की बात। लेकिन प्रेजेंट की बात करो तो वैसे तो इंडिया में वेस्टर्न कल्चर को एक बैड इन्फ्लुएंस माना जाता है, लेकिन मोनार्की वहाँ आज भी एग्जिस्ट करती है। और यही एक रीजन है कि टीवी पे मोदी जी हर इलेक्शन से पहले अलग अलग अवतारों में दिखाए जाते हैं, बिल्कुल एक राजा की तरह। और यही एक मेन रीजन है कि स्टेट चाहे कोई भी हो, उनका एक पुराना नाता उससे निकल ही आता है, बिल्कुल ऐसा जैसे एक राजा का उसकी प्रजा के साथ। और उनकी प्रजा के साथ उनका नाता बनाए रखने के लिए ये दरबारी दिन रात लगे रहते हैं। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई?